साधना किसको कहते हैं? साधना शब्द का अर्थ होता है साध्य को प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो प्रयत्न, पुरुषार्थ, चेष्टा करते हैं उसको कहते हैं साधना। तो इस रूप में यदि हम देखेंगे, कोई धनी बनने के लिए प्रयत्न कर रहा है तो वो भी साधना, उसके लिए साधना। कोई बलवान बनने के लिए प्रयत्न कर रहा है वो भी साधना। कोई किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अन्य सब कार्य छोड़कर केवल पढ़ाई में लगा रहता है वो भी साधना। तो साधना शब्द सात्विक दृष्टि से देखेंगे तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन उपायों को हम अनुष्ठान करते हैं, आचरण करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसको साधना कहते हैं। लेकिन जो लोक में प्रचलित है, साधना का अर्थ आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न, इसको हम आध्यात्मिक साधना भी कह सकते हैं। आध्यात्मिक साधना का अर्थ आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो प्रयत्न, पुरुषार्थ कर रहा है वह साधना है। साधना का अर्थ ये नहीं है कि आंख बंद करके बैठ गए, कोई मंत्र जप कर लिया, चिंतन कर लिया, पूजा पाठ करते हैं, धूप काठी जलाया, अगरबत्ती जलाया, कुछ माला फेरते हैं, इन चीज़ों का नाम साधना नहीं है। साधना का अर्थ होता है जीवन में परिवर्तन। जो हमने आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए अपने जीवन को बदलना चाहते हैं उसका नाम है साधना। तो साधना केवल सुबह शाम एक एक घंटा बैठने से साधना हो जाती है, ऐसे नहीं है। साधना 24 घंटे की होती है और साधना जीवन भर होती है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में विद्यमान दोष दुर्गुण को दूर करने के लिए प्रयत्न कर रहा है और मेरे जीवन में जो अच्छाई, उत्तमता, श्रेष्ठ गुण, कर्म, स्वभाव होना चाहिए वो नहीं है, उसको धारण करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो उसका नाम साधना है। दूसरी भाषा में कहते हैं संघर्ष है। जो हमको पता चल गया कि मेरे जीवन में ये बुराई है, ये दुर्व्यसन है, ये दुर्गुण है, ये दोष है, ये गलत चीज़ें विद्यमान है, तो उनको छोड़ने के लिए व्यक्ति पूरा प्रयत्न कर रहा है। और मैं आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को साक्षात्कार प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे जीवन में कुछ होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। ये चीज़ें मेरे जीवन में नहीं है, मैं इनको प्रयत्नपूर्वक करूँगा। प्रारंभ में तो व्यक्ति के मन नहीं लगता, इच्छा नहीं होती। इच्छा न होने पर भी अच्छे काम को करना और इच्छा होने पर भी बुरे काम को नहीं करना, इसका नाम है साधना। और एक प्रकार का तो अपने आप से संघर्ष करना है। मैं श्रेष्ठ बनूंगा, मैं उन्नत बनूंगा, आदर्श बनूंगा, मैं महानता को प्राप्त करूंगा। और वैसे ही व्यक्ति आचरण कर रहा है। पूर्व संस्कार के कारण से, आलम्बन के कारण से, परिस्थिति के कारण से कहीं पर यदि व्यक्ति से कोई भूल हो जाता है अथवा कोई श्रेष्ठ कार्य को करना चाहते हुए नहीं कर पाता है किसी भी कारण से, उसके लिए वो पश्चाताप करता है,
ग्लानि अनुभव करता है, फिर उसके लिए प्रयत्न करता है, संकल्प करता है, अनुष्ठान करता है, तो उसको हम कहेंगे साधना। अब व्यक्ति दुकान में जाता है, फूल अगरबत्ती जलाकर दुकान आरंभ करता है, लेकिन ग्राहक को ठगता है और उस समय झूठ बोलता है, तो ये कोई साधना नहीं है। मंदिर में जाकर 1 घंटा बैठता है और ग्राहक को ठगेगा, अथवा नौकरी करता है, रिश्वत ले रहा, तो इसको साधना नहीं कहेंगे, भले वो 1-1 घंटा बैठ रहा है। यदि जीवन में परिवर्तन कर रहा है तो वास्तव में साधना कर रहा है। हाँ, हम क्या जप नहीं करेंगे, जप करना है, लेकिन जप करने का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन में दुर्गुण को दूर करना है और अच्छे गुण को धारण करना है, इसलिए जप करते हैं, तो ठीक है। और जप करके यदि आप सोचते हैं कि मेरे जो जीवन में दोष है, दुर्गुण है, उससे मैं बच जाऊंगा और अच्छा ही तो अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, ये साधना नहीं है, बल्कि साधना के विपरीत मार्ग में आप जा रहे हैं। आपको एक भ्रांति रहेगी कि मैं तो खूब जप कर रहा हूँ, खूब ध्यान कर रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेरा तो कल्याण सुनिश्चित है, ये भ्रांति ना हो। तो जीवन को आमूल चूल परिवर्तन करना है, जैसे ईश्वर की आज्ञा है वैसे मेरा जीवन हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो। सबको पता चलता है मेरा जीवन में क्या दोष है और क्या गुण नहीं है, तो जो इन दोनों को परिवर्तन करना चाहता है वही साधना है। तो आध्यात्मिक साधना आत्म परमात्मा को जानने के लिए, आत्म परमात्मा का समाधि प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए जो जीवन को परिवर्तन किया जाता है उसको साधना कहते हैं। उस आध्यात्मिक साधना ही जीवन को श्रेष्ठ महान बनाता है। केवल पूजा पाठ से हम कल्याण को प्राप्त नहीं करते, जीवन के हर क्षण, हर व्यवहार, हर वाणी और आगे कहे तो हर विचार को देखना पड़ेगा कि ये ईश्वर के अनुकूल है या प्रतिकूल है। अनुकूल को करना, प्रतिकूल को छोड़ना, इसका नाम साधना है। तो आध्यात्मिक साधना के लिए अनेक निर्देश है, यथा समय हम उनके ऊपर विचार करेंगे। आज यही विराम देते हैं। शांति शांति शांति।